शाम के 4 बज रहे हैं और आज मैं खूंटी जिला के रनिया प्रखंड अंतर्गत कुलाब गांव जा रहा हूं, जहां की आदिवासी लड़की मानव तस्करी की शिकार हो गई है। वो पिछले 12 साल से दिल्ली से लापता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। कई किलोमीटर दूरी तय करने के बाद फिलहाल मैं पहुंचा हूं खूंटी जिला के रनिया प्रखंड अंतर्गत कुलाब जरा टोली में। चारों तरफ घना जंगल है, जंगलों के बीच में बसा ये गांव है और यहां की एक आदिवासी लड़की जो पिछले 12 साल से लापता है। परिजनों ने मुझे जो है पहले जानकारी उन्होंने दी थी और बताया था कि उसे गाँव के ही एक महिला और एक गोलकेरा का एक युवक के द्वारा उसे दिल्ली लिया गया था 2012 ईस्वी में। उसके बाद से वो दिल्ली में काम करने के दौरान लापता हो गई है। अभी तक उसका कोई भी जानकारी नहीं मिल पाया है। हम आज जरा टोली कुलाब का जो है वहाँ पहुँचे थे और ये वही घर है जहाँ की वो नीलम हेम्ब्रोम जो 2012 से लापता हो गई है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो खूंटी ज़िला के अंतर्गत कई ऐसे आदिवासी इलाके हैं जहाँ की आदिवासी माताएं बहनें, ख़ास तौर पर कम उम्र की जो यहाँ की आदिवासी युवती हैं, उन्हें दिल्ली में काम करने के लिए लिया जाता है। यानी कि मानव तस्करी का हब खूंटी ज़िला काफ़ी लंबे समय से रहा है। कई बार कई युवतियों को रेलवे स्टेशन से और कई बार हमने भी इन इलाकों की आदिवासी लड़कियों को रेस्क्यू करके अपने घर तक पहुँचाया है। और एक बार फिर से एक ताज़ा तरीन मामला आपके सामने लेकर आया हूँ। फ़िलहाल आज इस गाँव में पहुँचा मैं, मगर घर में अभी कोई नहीं है। उसका मात्र एक छोटा भाई है जिसे कोई खास जानकारी उस विषय को लेकर नहीं है। उसने बताया है कि पिताजी आज तपकरा बाज़ार गए हुए हैं, जिसके वजह से आज इनके घर वालों से मुलाकात नहीं हो पा रही है। लेकिन आप मेरे पीछे देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से ये जंगलों के बीच बसा आदिवासी इलाका है और यहाँ की आदिवासी लड़की जो 2012 में दिल्ली गई थी काम करने के लिए और वहाँ से लापता हो गई है। वो मानव तस्करी की शिकार हो गई है। उसकी और एक दीदी है, वो भी दिल्ली में ही काम करती है और उसी के द्वारा जो है हमें ये जानकारी दी गई थी। उसके भाई से हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ जानकारी है उसके पास। क्या नाम है आपका? हेम्ब्रोम। जो दिल्ली गई है उसका क्या नाम था? बड़ी छुट्टी बड़ी असलता हेम्ब्रोम। कब गई थी उस समय कितना छोटा था तुम? छोटा था क्या? 7 साल का। 7 साल का था जी। 7 साल की उम्र महज थी, इसलिए ये सही रूप से नहीं। पिताजी कहाँ गए अभी? अभी तपकरा बाजार गई है। तपकरा बाजार जी। गए। अच्छा, जो बड़ी दीदी है उससे बातचीत हो रहा है अभी? अभी तो हो रहा है। वो शादीशुदा है? शादीशुदा हो गया। अच्छा, और पैसा वगैरह भी भेजते हैं? उसका पति कहाँ है आपका जीजा जी? दोनों वहीं पर रहते हैं। दोनों दिल्ली में ही रहते हैं? जी। तो जो बड़ी दीदी है इनकी, वो भी दिल्ली में रहती है, लेकिन उससे जस्ट छोटी उसकी जो बहन है वो दिल्ली से लापता हो गई है। आप उनसे बड़ी हूँ। अच्छा, छोटी बहन आपका लापता हुई है ना? हाँ। ये 2012 में लापता हुई है? हाँ, 2012 में। ये गांव से कौन लेकर गया था उसको? दिलबर और सेनलता। दिलबर कहाँ का रहने वाला है? दिलबर गोलकेरा। गोलकेरा का रहने वाला। और सेनलता? हाँ, तुम क्या बोलते हैं, वही तो है गोलकेरा। अच्छा, ये वाला गोलकेरा, रनिया गोलकेरा? हाँ, रनिया वाला। अच्छा, तो आप लोग कभी नहीं बोले कि उसको कि कहाँ लेकर गए, किसके घर में है? ये तो नहीं पता। वो लोग काम करने के लिए लेके गई थी, फिर एक मेरी मम्मी खत्म हो गई थी ना 2012 में, तब ले आए थे। 15 दिन घर में थी, फिर वापस ले गई और जबरदस्ती ले गई। और किसके घर में ले गई कुछ जानकारी नहीं दी? नहीं। अच्छा, अभी कोई जानकारी है उससे संबंधित, कोई भी बातचीत वगैरह या फिर कहाँ है, कुछ भी है? नहीं होता है। तो सेनलता अभी कहाँ है वो तो गांव में रहती है, ससुराल में, गोलकेरा में। अच्छा, गोलकेरा में रहती है। हाँ। तो आप लोग उसको पूछने जाते होंगे तो क्या बोलती है? वो तो मारे धमकी देती है। आपको ही धमकी देती है?
हाँ मुझे ही धमकी देती है। मेरे को ही मारने के लिए आए थे उनकी दिलबर और स्नेहलता के पापा और भाई। कहाँ मारने आए थे? कौन? कहाँ पर? घर गई थी उससे यहाँ पिछले साल। मतलब आपका कुलाब में? हाँ ओहो, कुलाब में आपको मारने के लिए आ गए थे। आप लोग जो बोले कि क्यों लेकर नहीं आ रहे हो, कहाँ लेकर गए, पूछने पर ऐसा मतलब गुस्सा हो गए ना? हाँ उससे गुस्सा हो गया। तो लगभग 12 साल हो गया है, 2012 में लापता हुई थी, तो 2012 से कोई बातचीत नहीं हो रहा है क्या नीलम हेम्ब्रोम से? नहीं हो रहा है। अच्छा, लास्ट टाइम कौन से जगह में थी, कोई जानकारी है? कहाँ, किस जगह पर थी लास्ट टाइम? लास्ट टाइम वो एड्रेस पापा के पास होगा शायद एड्रेस। अच्छा, आपके पिताजी के पास होगा? हाँ। अच्छा, कितना भाई बहन है आप लोग? हम लोग 7 हैं। अच्छा, 4 भाई है 3 बहन है। ओहो, तो आप भी दिल्ली में भी हैं क्या? हाँ मैं दिल्ली में हूँ। तो कभी खोजने का कोशिश नहीं किया दिल्ली में, कहाँ है, कहीं मिल जाए? मैं तो गई थी पर मिलने नहीं दिया उसको, छिपा दिया। छिपा दिया? कौन से जगह पे गए थे? ये क्या बोलते हैं, नई दिल्ली में। अच्छा, जगह का नाम कुछ आपका उसका प्रॉपर एड्रेस है आपके पास? नहीं, स्टेशन मेरे को मिलने के लिए स्टेशन बुलाए थे। स्टेशन में पहुंच के मैंने फोन किया ना। अच्छा, तो वो लोग मिलने नहीं दिया। अच्छा, वही लोग स्टेशन बुलाया था। हाँ। काम लगवाने में जो स्नेहलता है और जो वो क्या नाम, दिलबर, वही है, वही लोग लगवाया था ना? वही दोनों। हाँ। थाना में इसका कोई जानकारी अभी तक दिए हैं क्या? कैसे? थाना में कुछ लिखित दिए हैं इससे संबंधित अभी तक? धमकी दिए तो तब मैं गई थी। लिख के दिए थे थाना में? हाँ। अच्छा, तो कुछ कार्रवाई हुआ? कोई कार्रवाई नहीं है। जब केस करी थी ना वो लोग केस वापस कर लिया। अच्छा अच्छा, आप लोग वापस किए खुद से कि कौन वापस किया? दिलबर लोग। नहीं तो केस तो आप लोग ना किए होंगे? केस तो मैंने किया था पर वो लोग थाना से आया था ना मेरे पास फोन, तो बोल रहे हैं कि थाना से बोल रहे हैं कि तुम्हारा केस वापस हो गया। अच्छा, उसके बाद से अभी तक कुछ भी हाल खबर पता नहीं चल पाया है ना? तो क्या कारण था आप लोग दिल्ली गए ऐसे अचानक, दोनों साथ में? आप भी गए थे ना एक बार? मैं तो पहले से आई थी मैं तो। तो आप के साथ भी जाकर काम कर सकती थी, ऐसे अकेले चली गई? मोबाइल फोन नहीं पकड़ती थी क्या बहन? नहीं पकड़ता था। अच्छा, मोबाइल फ़ोन भी नहीं पकड़ती थी। उसका जो आधार कार्ड भेजे वही है और बाकी फ़ोटो वही है, बाकी उसके अलावा कोई फ़ोटो नहीं है ना? कोई नहीं है हमारे पास। अच्छा, दिलबर लोग नाम भी चेंज करवा दिया। अच्छा, लड़की का नाम भी चेंज करवा दिया है? हाँ। क्या नाम करके है उसका अभी? आशीषन हेम्ब्रोम है, वहाँ जगह नीलम हेम्ब्रोम कर दिया है। अच्छा, उसका ओरिजिनल नाम आशीषान हेम्ब्रोम है? हाँ। अच्छा अच्छा, घर नहीं लाएंगे उसके चक्कर में वो लोग नाम चेंज करवा दिया। आसियान हेम्ब्रोम ना? आशीषान हेम्ब्रोम ओरिजिनल नाम है? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए ठीक है ना? ठीक है। आप कोई भी जानकारी होगा हम बताते हैं, ठीक? तो मैं आपको बता दूं कि नीलम हेम्ब्रोम जो है उसका ओरिजिनल नाम नहीं है, आशीषान हेम्ब्रोम उसका ओरिजिनल नाम है, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया गया है। इससे पहले भी मैंने मनहरपुर इलाके में जो हक्कागुई है वहाँ पर एक लड़की को रेस्क्यू करके लाया, उसमें भी उसका नाम को बदल दिया गया था। और नाम एजेंसी के थ्रू इसलिए भी बदल दिया जाता है ताकि उसकी पहचान सही रूप से ना हो पाए। उनके द्वारा एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता है और फॉर्म फिलअप के द्वारा क्या डेजिग्नेशन है, घर में कौन से काम करवाने हैं, कितने रुपये उसको मंथली मिलने हैं, उस तरीके से वहाँ पर फॉर्म में भरा जाता है और उसके बाद उसे किसी घर में काम करने के लिए रखा जाता है। बाकायदा दिल्ली के हर इलाके में जितने भी बड़े बड़े मकान हैं, कोठियाँ हैं, वहाँ पर काम करने के लिए झारखंड की ही जो माताएं बहनें हैं वही जाती हैं ज़्यादातर। आपको बता दूं कि जिन व्यक्ति के द्वारा यहाँ से अन्य राज्यों में काम लगाने के नाम पर जो है बेच दिया जाता है, बाकायदा उसकी जो मंथली की सैलरी होती है, चाहे वो 12,000 हो चाहे वो कितनी भी हज़ार हो, उसका 50% से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो दलाल खा जाते हैं और वो घर पर कैद रहती है। उसे एक भी पैसे नहीं मिलते हैं, ना वो घर जा पाती है, ना घर वालों से बात कर पाती है और किसी
के थ्रू अगर वो संपर्क करके किसी थ्रू अगर बाहर निकल जाए तो उसकी खुद जो है वो खुद किस्मती होगी, लेकिन ऐसा कम ही मामलों में देखने को मिलता है। और इसी तरीके से ग्रामीण इलाकों की आदिवासी लड़कियां मानव तस्करी की शिकार हो जाती हैं। आपको मैं और एक जानकारी दे दूं, ख़ास तौर पर ग्रामीण इलाकों की, जहां पर अभाव होते हैं, जहां पर रोज़गार नहीं होते हैं, जहां पर गरीबी होती है, और यही कारण है कि इन इलाकों के रहने वाली आदिवासी बच्चियों को बहला फुसलाकर काम दिलाने के नाम पर महानगरों में बेच दिया जाता है, ख़ास तौर पर दिल्ली जैसे महानगरों में। इससे पहले भी मैंने दिखाया था मनहरपुर के इलाकों के बारे में, और अभी भी मेरे पास कम से कम 10 ऐसे मामले हैं जहां पर आदिवासी लड़की दिल्ली में फंसी हुई है और हमें उससे जल्द रेस्क्यू करके लाना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी खबर जो है चला देते हैं, जिसके बाद जो मानव तस्करी करने वाले लोग होते हैं वो पैसे की लालच में, कई बार जो एजेंसी चलाने वाले लोग होते हैं वे लोग हमारी वीडियो को देखने के बाद उनके घर चले जाते हैं और उनसे पैसे की जो है एक तरह से उगाही करते हैं और फिर उसे घर भी भेज देते हैं, और घर भेजने के दरमियान उन्हें पैसे भी नहीं मिलते हैं। इसलिए हमें भी कई बार सतर्कता बरतनी पड़ती है और ख़बरों को रोकना पड़ता है, ताकि हम जो कुछ कर रहे हैं उसकी जानकारी उनको ना पता चल सके। आपको और एक चीज़ मैं बता दूं कि कुछ ऐसे इलाके हैं, ख़ास तौर पर जैसे कि खूंटी का इलाका, गुमला का इलाका, सिमडेगा का इलाका, पश्चिम सिंहभूम जिले का इलाका, इन इलाकों की काफ़ी ज़्यादा संख्या में आदिवासी लड़कियां दिल्ली के कई घरों में फंसी हुई है।